गुरु तेग बहादुर साहब, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके छोटे छोटे साहबजादों और गुरु प्यारी साध संगत के चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं बड़े भाई साहब श्री जितेंद्र सिंह जी का, और विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन बाबूजी जगदीप सिंह खालसा जी का, जिन्होंने सरस्वती के बेटे को आप गुरु पुत्रों के बीच में आमंत्रित किया। और अपने कविता पाठ से पहले 2 मिनट मेरे दिल में कुछ बातें हैं, अगर गुरु प्यारी साध संगत आदेश दे तो वो बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि एक बच्चे को मां की कोख से आने में 9 महीने लगते हैं। यकीन मानिए शुभम मंगला को आज जोधपुर आने में पूरे 9 महीने लगे हैं। मैंने 17 नवंबर को अपने फेसबुक को चेक किया था, बाबूजी अगर मैं गलत हूं तो आप दुरुस्त कीजिएगा। 17 नवंबर को मैंने जब अपने फेसबुक प्रोफाइल को चेक किया, कुछ संदेश थे उसमें जो स्पैम फोल्डर में चले गए थे, और उन मैसेजेस की तारीख थी तकरीबन मार्च 15 के आसपास। बाबूजी जगदेव सिंह खालसा जी के मैसेजेस थे, भाई साहब जितेंद्र सिंह जी के मैसेजेस थे कि बेटा आपकी कविता हमने सुनी है छोटे साहबजादों पे, हम आपको जोधपुर में बुलाना चाहते हैं, क्या आप जोधपुर आओगे। 8 महीने बाद मैंने वो मैसेज देखे और 18 नवंबर को मैंने बाबूजी को कॉल किया, और 18 नवंबर को शाम को ही बाबूजी जगदेव सिंह खालसा जी और भाई साहब जितेंद्र सिंह जी का फोन आया कि 22 दिसंबर को कार्यक्रम रखते हैं, आप 22 दिसंबर को आइए। तो ये 9 महीने का सफर मैंने जोधपुर तक आने में तय किया है। मैं इस गुरु प्यारी साध संगत के चरणों में फिर से प्रणाम करता हूं और सीधे कविता की पंक्तियां रखता हूं आपके बीच में कि रक्त की क्या है सिक्की, रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, सिक्की अंदर से आती है, सिक्की नहीं जाती। और स्याही रक्त की अपने गुरुओं के नाम करता हूं, स्याही रक्त की अपने गुरुओं के नाम करता हूं। आप सभी का मैं दिल से एहतराम करता हूं। मैं वंशज हूं सरहिंद के दीवान टोडरमल जी का, गुरु पुत्रों के चरणों में झुककर प्रणाम करता हूं, गुरु पुत्रों के चरणों में झुककर प्रणाम करता हूं। लोग मुझसे कहते हैं बेटा तुम सिखों पे ऐसा कैसे लिखते हो, कैसे बोल सकते हो। मेरा एक ही जवाब होता है बाबूजी कि उस वंश का वंशज आपकी पगड़ियों के लिए नहीं लिखेगा तो किसके लिए लिखेगा। कि मां शारदे का ये बेटा, मां शारदे का, जहां भी आपको लगे कि सरस्वती के बेटे ने गुरु पुत्रों के सम्मान में कुछ ठीक ठाक लिखा है, मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा जयकारों के रूप में कि मां शारदे का ये बेटा सिंहों के गीत गाएगा। क्यों गाता हूं? मां शारदे का ये बेटा सिंहों के गीत गाएगा। जुल्म की इंतहा सोचो कलेजा कांप जाएगा। जुल्म की इंतहा सोचो कलेजा कांप जाएगा। 4 बरस के बेटे का दिल मुंह में ठूस दिया। किनके हाथ बंधे थे तो 70 सालों तक हमारी इतिहास की किताबों में बाबा अजय सिंह जी का नाम नहीं आ पाया। माधवदास जी, दशमेश पिता ने प्यार से सर पे हाथ फेर दिया तो बंदा बहादुर बन गए, और क्या लड़े उसके बाद में। लेकिन हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, तब किसी शुभम मंगला को पैदा होना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि 4 बरस के बेटे का दिल मुंह में ठूस दिया। कलेजा मुंह में रखने का कलेजा कौन लाएगा, कलेजा मुंह, कलेजा मुंह में रखने का कलेजा कौन लाएगा। सारे बलिदानी वीरों पे क्या कहे क्या गुजरी। सारे बलिदानी वीरों पे क्या कहे क्या गुजरी। मौत का दिल भी दहल उठे, यातनाएं बेइंतहा गुजरी। पति दिया, पूत दिया, दे दिए 4 पोते भी। पति दिया, पूत दिया, दे दिए 4 पोते भी। उस दर्द से कोई ना गुजरा जिस दर्द से गुजरी मां गुजरी।
उस दर्द से कोई ना गुजरा। माता जी, आपकी आंखों में जो ये पानी आया है ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पुण्य है, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। आप अगर पहुंच लीजिएगा ना आंसुओं को, ऐसे ही आशीर्वाद दीजिएगा। ये आपकी भीगी पलके, मेरी सारी माताएं रो रही है, मेरे को भगवान माफ करे, लेकिन ये पाप नहीं है बाबूजी, शायद कोई पुण्य ही है। आप ये मत कहिएगा कि दिल्ली से आके लड़का रात भर का सफर करके माता को रुला के जा रहा है, लेकिन हम क्या करें। जब वो सोचता हूँ रातों को नींद नहीं आती है कि उस दर्द से कोई ना गुजरा जिस दर्द से गुजरी मां गुजरी। और जूते जूते जूते। शुभम मंगला किसी कविता के मंच पे कभी तालियां बटोरने को नहीं लिखता, ये मेरे दिल के भाव है, समझिएगा कि जूते 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 बन जाए मेरी खाल से, इतना दिल में आदर है। जूते बन जाए मेरी खाल से, इतना दिल में आदर है। नमन सतगुरु तेग बहादुर, आप धर्म की चादर है। गुरु तेग बहादुर कुर्बानी का ऐसा इतिहास रचा गए। गुरु तेग बहादुर कुर्बानी का ऐसा इतिहास रचा गए। अपना शीश कटाकर वो तिलक हमारे बचा गए। सच और मैं गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ लिख पाऊं, लेकिन कुछ पंक्तियां लिखी है। और बड़े भाई साहब ने कल फोन पे आदेश किया था कि शुभम जी अपनी कविता का आप प्रारंभ जो करें गुरु तेग बहादुर जी की कविता के साथ करें। मैं बिल्कुल आपके चरणों में वो कविता रखूंगा। और मैं गुरु प्यारी साध संगत के सामने एक बात कहने की हिम्मत करता हूं, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं सीधे सीधे कविता पढ़ूंगा, लेकिन एक टिप्पणी जरूर करूंगा पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुजूरी में कि देखिए, अभी गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान दिवस, उनका शहीदी पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर गुरुद्वारे में मनाया गया। मनाना भी चाहिए, लेकिन शुभम मंगला को पीड़ा वहां होती है। मेरे दिल में कुछ भाव आते हैं कि क्या गुरुद्वारों में ही गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी मनानी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब की, हमारे गुरुओं की शहीदी कहीं मनानी चाहिए तो सबसे पहले देश और दुनिया के हर मंदिर में मनानी चाहिए। क्योंकि जब मैं अपने मंदिर में जाता हूं तो मुझे उन दियों में उनका खून दिखाई देता है। अभी हमने जश्न मनाया, अयोध्या पे जो फैसला आया भव्य राम मंदिर के निर्माण का, मेरा तो ये भी सपना है कि वहां भी गुरुओं का चित्रण हो। हम अपने हिंदू भाइयों बहनों को बताएं कि ये मंदिर के जो दिए हैं किनके खून से जल रहे हैं। और मुझे बहुत फख्र होता है ये कहने में, बहुत गर्व महसूस होता है। आप लोग को मैं आमंत्रित करता हूं, भाऊजी आप सबको, मेरी माताओं को, बहनों को, कभी आप दिल्ली गाजियाबाद आइए। हमारा एक मंदिर है जिस मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूं, जहां से मेरे को धर्म की शिक्षा मिलती है। आदरणीय यदि गुरु नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, हम वहां पे शिव शक्ति एक दासना पीठ बना रहे हैं, शक्ति पीठ बना रहे हैं। और मैं आज यहाँ पे फिर उसका ऐलान करता हूं कि हमारे उस मंदिर में, मंदिर की जहां पे मूर्तियां स्थापित होंगी, जहां घंटियां लगेंगी, उससे पहले मंदिर की दीवारों में चारों तरफ हमने सिखों के बलिदान का चित्रण किया है। हम हर श्रद्धालु को, हर भक्त को ये याद दिलाएंगे कि आप मंदिर में आइए, दिया जलाइए, घंटी बजाइए, लेकिन सबसे पहले इन दीवारों पे नमन कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी कुर्बानी के कारण आज हमारे मंदिर सही सलामत है। कि जिनकी, चार पंक्तियां और मूल कविता, जिनकी 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 कुर्बानी के कारण हम जीते हैं सुकून से, जिनकी कुर्बानी के कारण हम जीते हैं सुकून से, धर्म की खातिर मिटने वाले उस बलिदानी जुनून से। और सबसे पहले नमन उन्हें हर मौके, हर अवसर पर, सबसे पहले नमन उन्हें हर मौके, हर अवसर पर। दिए हमारे मंदिर में जलते हैं जिनके खून से। कि सन 1621 में एक बार अपने हृदय पटल पे गुरु तेग बहादुर साहब, सच्चे बादशाह, हमारे नवों गुरु, उनका चित्र लेके आइए और आशीर्वाद इसी तरह दीजिएगा कि सन 1621 में
अप्रैल का महीना था, सन 1621 में अप्रैल का महीना था। अवतरित हुए वो सतगुरु जिन्हें मानवता को जीना था। माता पिता ने बड़े प्यार से उनका त्यागमन नाम धरा। बचपन से ही शस्त्रों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान भरा। पाप विरुद्ध लड़ने का जैसा जज्बा था जटायु में। करतारपुर की जंग लड़ी बस 13 वर्ष की आयु में। पेंदे खान की फौजों को भीषणतम अंजाम मिला। करतारपुर की वो जंग याद कीजिए कि पेंदे खान की फौजों को भीषणतम अंजाम मिला। तब पिता से त्यागमल को तेग बहादुर नाम मिला। कि पेंदे खान की फौजों को भीषणतम अंजाम मिला। तब पिता से त्यागमल को तेग बहादुर नाम मिला। सदा चले सदा चले सदा चले सदा चले अपने जीवन में गुरुओं की ही लीक पर। मानवता की रक्षा हेतु गुरु ग्रंथ साहिब की सीख पर। मीरी पीरी के अनुयायी को पंथ का इतना ज्ञान मिला। 9वें गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला। कि 9वें गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला। दूसरी तरफ हमारे देश में क्या हो रहा था याद कीजिए। मुगल सल्तनत में भारत की औरंगजेब का दौर उठा। मुगल सल्तनत में भारत की औरंगजेब का दौर उठा। जबरन धर्म बदलने का चारों ओर से शोर उठा। अफगान खान नाम का जालिम कश्मीर का सूबेदार हुआ। केसर की क्यारी में तब घनघोर हाहाकार हुआ। केसर की क्यारी में तब घनघोर हाहाकार हुआ। आदमखोर दरिंदे थे हर चौराहे हर चौक पर। दूध मुए बच्चे रखे जाते थे उनके भालों की नोक पर। तब कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास। टूटे हारे लोगों के दिल में था अंतिम विश्वास। गुरु महाराज जी अब कोई करिश्मा रचा सकते हैं। औरंगजेब से हिंदुओं को सिर्फ गुरु जी बचा सकते हैं। हाथ जोड़े रोते रोते बोले अपनी दास्तान। केसरिया माटी को खून से लाल कर रहा अफगान खान। कि जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती है। क्या कहा कश्मीरी पंडितों ने कि जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती हैं। दिन दहाड़े बहन बेटियां घर से उठा ली जाती है। जनेऊ उतारे जाते हैं और चोटियां काटी जाती है। आंख मिलाकर आंख में देखो तो बोटियां काटी जाती है। आंख मिलाकर आंख में देखो तो बोटियां काटी जाती है। ये सुनकर सच्चे बादशाह एक पल को आंखें मीच गए। मानव धर्म की रक्षा को कृपान हाथ से खींच गए। बोले 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 कूच करो दिल्ली को औरंगजेब को कहलवा दो। हम इस्लाम कबूलेंगे अगर गुरु से कलमा पढ़वा दो। नामर्द औरंगजेब ने तब फौजों को मुस्तैद किया। बीच नगर गुरुजी को धोखे से उसने कैद किया। धरती डोली अंबर कांपा अब कुछ ऐसा होने वाला था। धरती डोली अंबर कांपा अब कुछ ऐसा होने वाला था। धर्म की खातिर सिंहों का टोला इतिहास रचने वाला था। और कैसा इतिहास, मेरे साथ दिल्ली सुनिए 2 मिनट के लिए। कि धर्म की खातिर सिंहों का टोला इतिहास रचने वाला था। भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया। भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया। हिंदुओं के दिल में ये विश्वास त्यों त्यों पलता गया। अब डरने की नहीं जरूरत। आतंक और फरेब से गुरु की टोली करेगी रक्षा। जालिम औरंगजेब से गुरु की टोली करेगी रक्षा। जालिम औरंगजेब से
भाई दयाले को जब चढ़ाया खौलते उबाले में, भाई दयाले को जब चढ़ाया खौलते उबाले में, घंटियों की गूंज उठ गई कश्मीर के हर शिवाले में। घंटियों की गूंज उठ गई कश्मीर के हर शिवाले में, और रुई लपेटे सतीदास जी जब जिंदा जलाए गए, कि रुई लपेटे सतीदास जी जब जिंदा जलाए गए, पंडितों के तन पे तब जनेऊ फिर सजाए गए। सदमे में बैठा औरंगजेब बोला काजी अब्दुल वहाब से, आखिरी उम्मीद बची है अब सिख गुरु के जवाब से, इससे पहले यह मौत का भयानक खेल शुरू हो, ये पैगाम पहुंचा दो तुम इस नौवे गुरु को, या तो घुटने टेक के अपने अभी कलमा पढ़ ले वो। हिम्मत देखिए औरंगजेब काजी के हाथ बुलवाता है कि ये पैगाम पहुंचा दो तुम इस नौवे गुरु को, या तो घुटने टेक के अपने अभी कलमा पढ़ ले वो, या तलवार की नोक पे मेरी गर्दन अपनी जड़ दे वो। काजी की आंख में ढाल के आंखें गुरु तेग बहादुर मुस्काए। नवे पातशाह कंचन सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज, बलिदान होता है तो वो होता है, बाकी तो सब फिल्मी और बेकार की बातें हैं। कि काजी की आंखों में डाल के आंखें गुरु तेग बहादुर मुस्काए। गुरु तेग बहादुर जी का उत्तर सुनकर दुश्मन थर्राए, बोले अरे गीदड़ों के झुंड कभी सिंहों के कदम हटा सकते हैं। क्या कहा होगा गुरु जी ने कि गीदड़ों के झुंड कभी सिंहों के कदम हटा सकते हैं, तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी इतने शीश कटा सकते हैं। तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी इतने शीश कटा सकते हैं। और गुरु साहिब के आखिरी चार पंक्तियां मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा। कवि की कल्पना है, बाबूजी मैंने ये कल्पना की है कि देखिए जब तलवार गुरु साहिब की शीश पे यहां चली होगी गर्दन पे, तो कान के बहुत पास होगी तलवार। कवि कल्पना करता है कि शायद वो तलवार गुरु साहिब के कान में चुपके से कुछ कह गई होगी। जालिम को जालिम थे, वो तो जल्लाद थे, उनका तो काम था ये सब करना जो कुछ किया, वरना हमारा इतिहास कुछ और होता। पर कवि की कल्पना है कि वो तलवार जब यहाँ गर्दन पे चली होगी तो कान में कुछ कह गई होगी। आशीर्वाद दीजिएगा कि गुरु साहिब के शीश पे जब जल्लाद की तलवार डोली होगी, गुरु साहिब के शीश पे जब जल्लाद की तलवार डोली होगी, वो तलवार भी रोते रोते चुपके से ये बोली होगी। गुरु साहिब के शीश पे जब जल्लाद की तलवार डोली होगी, वो तलवार भी रोते रोते चुपके से ये बोली होगी, किस मिट्टी के बने हो सतगुरु। तलवार बोल गई होगी शायद कि किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, निकली नहीं एक भी चिक। किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, निकली नहीं एक भी चिक। धन है तुहाडी कुर्बानी, धन है तुहाडा सिख। धन है तुहाडी कुर्बानी, धन है तुहाडा सिख। धन है तुहाडी कुर्बानी, धन है तुहाडा सिख। आप लोग इसी तरह मन भर के आशीर्वाद देते रहे। मैं पुनः आप सबसे क्षमा भी मांगता हूँ, साथ साथ ये थी कि पल के जो है, लेकिन यकीन मानिए ये आंसू साक्षात गुरु महाराज का आशीर्वाद है मेरे लिए। और मैं हृदय की अनंत गहराइयों से मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ बड़े भाई साहब जितेंद्र सिंह जी का, बाबूजी जगदेव सिंह खालसा जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का आज सौभाग्य दिया और आपके सम्मुख में खड़ा हूँ।
लेकिन आज मैं यकीन मानता हूं, मेरे को पूरी आशा है, पूरा उम्मीद है कि मैं बहुत सारी मीठी यादें यहां से लेके जाऊंगा। और एक बच्चे ने मुझे कविता दी है, मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए कविता बोलना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे भाई साहब ने बुलाया। और वो कविता भी एक बच्चे ने दी है, क्योंकि आप सबको मालूम है मुझसे पहले मेरी वाणी यहाँ पहुंची है यूट्यूब टीवी चैनलों के माध्यम से। मैं सिखों पे और आपकी शौर्य गाथाओं पे लिखता हूँ। तो एक बच्चा मुझसे ऐसे में आके पूछ लेता है कि भैया आप सिखों पे इतनी कविताएं बोलते हो, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में वो कुछ सवाल करता है, वहीं से कविता जन्म लेती है। आप लोग एक बार जयकारे से आदेश दें, मैं वो कविता आपके बीच में रखता हूँ। एक दिवस एक बालक ने मुझसे प्रश्न कठोर किया। आप बच्चे की मासूमियत देखिएगा कि वो क्या सवाल करता है और मैं क्या जवाब देता हूं उसको, कि एक दिवस एक बालक ने मुझसे प्रश्न कठोर किया, उस बालक के प्रश्न ने मुझको भीतर तक झकझोर दिया। बोला, सिखों पे कविता लिखते हो, एक बात तो बतला दो। कि भैया सिखों पे कविता लिखते हो, एक बात तो बतला दो, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मुझको इतना समझा दो। 9 वर्ष के बच्चे थे जब शीश पिता का दान किया। क्या कहता है बच्चा, पूछता है वो कि 9 वर्ष के बच्चे थे जब शीश पिता का दान किया, पिता बने जब वो खुद तो चारों पुत्रों का बलिदान दिया। प्रश्न यही है मेरा तुमसे और सारे अच्छों से, क्या प्रेम नहीं था पिता से उनको, कोई मोह नहीं था बच्चों से। बच्चे का सवाल है मासूम सा। हम सब जानते हैं, जो पहली कविता बताया कैसे कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास, और गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहते हैं कि किसी महापुरुष को बलिदान देने का समय आ गया है। तब गुरु गोविंद सिंह जी जो 9 वर्ष की आयु के थे वही उनके पास बैठे होते हैं और कहते हैं, पिताजी धरती पे आपसे बड़ा महापुरुष आज की तारीख में है कौन, बलिदान तो आप ही दीजिए। तो कैसे एक 9 वर्ष का बालक अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरित करता है, और जब वो खुद पिता बन जाते हैं तो बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी को चमकौर के युद्ध में भेजते हैं, बाबा फतेह सिंह जी, जोरावर सिंह जी दीवार में जिंदा चिन जाते हैं। वहां से बच्चा कहता है कि सिखों पे कविता लिखते हो, एक बात तो बतला दो, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मुझको इतना समझा दो। 9 वर्ष की आयु में शीश पिता का दान किया, पिता बने जब वो खुद तो चारों पुत्रों का बलिदान दिया। प्रश्न यही है मेरा तुमसे और सारे अच्छों से, क्या प्रेम नहीं था पिता से उनको, कोई मोह नहीं था बच्चों से। उस बालक से उस दिन मैंने कुछ ऐसा संवाद किया, आंखें मीच के एक पल पहले बाजा वाले को याद किया और बोला, क्या बोला मैंने, कि हर इंसान को होता है प्रेम अपने घर परिवार से। हर इंसान को होता है प्रेम अपने घर परिवार से, पर वो देवता होते हैं जो प्यार करे संसार से। पर वो देवता होते हैं जो प्यार करे संसार से। हर बेटे के जीवन में होता है विशेष पिता। हम सब के लिए अपने पिता की क्या अहमियत है सब जानते हैं कि हर बेटे के जीवन में होता है विशेष पिता। पर जो मानवता को पिता दान दे वो होता है दशमेश पिता। जो मानवता को पिता दान दे वो होता है दशमेश पिता। अपने बच्चों को लेकर भी उनके लाखों सपने थे। अपने बच्चों को लेकर भी उनके लाखों सपने थे, पर देश के लाखों बच्चे भी तो दशमेश पिता के अपने थे। देश के लाखों बच्चे भी तो दशमेश पिता के अपने थे। सो मानवता की रक्षा हेतु मार्ग चिता का मांग लिया, कि मानवता की रक्षा हेतु मार्ग चिता का मांग लिया। 9 बरस की आयु में
शीश पिता का मांग लिया। तख्त क्या और ताज क्या, तख्त क्या और ताज क्या, चारों पुत्रों को वारा था। बाबूजी, तख्त क्या और ताज क्या, चारों पुत्रों को वारा था। खंडे वाली धार का अमृत उनको सबसे प्यारा था। खंडे वाली धार का अमृत उनको सबसे प्यारा था। और सोच के देखो, कल्पना कीजिए त्याग तप बलिदान को, कि सोच के देखो पलट के पन्ने बलिदानी अध्याय के। सोच के देखो पलट के पन्ने बलिदानी अध्याय के। कौन चुनेगा पूरा बचपन बिना पिता के साए के? कौन चुनेगा पूरा बचपन बिना पिता के साए के? और लिखता हूं सिखों पे, इसलिए जाग के काली रातों में। क्यों लिखता हूं? कि लिखता हूं सिखों पे, इसलिए जाग के काली रातों में। खून से लथपथ शीश पिता का कौन लेगा नन्हे हाथों में? खून से लथपथ शीश पिता का कौन लेगा नन्हे हाथों में? त्याग तप बलिदान की कोई जब सारी सीमा लंघ जाता है। त्याग तप बलिदान की कोई जब सारी सीमा लंघ जाता है। 9 बरस का अद्भुत बालक दशमेश पिता तब बन जाता है। और मंदिर आखिरी 2 पंक्तियां इस कविता की, कि मंदिर हो या महल हमारे, खड़े हैं सब गुरुओं की चिता पर। कि मंदिर हो या महल हमारे, खड़े हैं सब गुरुओं की चिता पर। कलम भी मेरी रोती है जब लिखती है दशमेश पिता पर। कलम भी मेरी रोती है जब लिखती है दशमेश पिता पर। मेरे को आशा है मैं आप लोग का बहुत ज्यादा समय लगेगा, मेरे पास अगर समय है। मुझे एक कविता विशेष के लिए जो पूरी देश और दुनिया से प्यार मिल रहा है, जिसको देख करके 9 महीने पहले बाबूजी ने मुझे फेसबुक पे आदेश किया था कि आप जोधपुर में आके यह कविता बोलिए। छोटे साहबजादों के लिए मेरी कविता जो बहुत चर्चित हुई है, बहुत वायरल हुई है। और आप सबको एक चीज और बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि अभी 3 दिन पहले हमारे कुछ केशधारी पगड़ीधारी हमारे वीर जी हैं, सरदार जी, जो वहां पे गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक हैं दिल्ली में, अलग अलग गुरुद्वारा साहिब के, उनके तरफ से एक वीडियो आता है बाबूजी मेरे को रात को। उस वीडियो को मैं डाउनलोड नहीं करता हूं, लेकिन वो देख के पता पड़ता है कि वो किसी धर्म गुरु का वीडियो है, किसी आध्यात्मिक गुरु का वीडियो है। छोटा सा वीडियो था 40 सेकंड का। मैंने बाद में देखा, क्यों देखा वो भी बताता हूं। और वो वीडियो एक ग्रुप में आया, पहले सिखों वाले ग्रुप में, और नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि शुभम भाई आपका जो अभियान है वो रंग लेके आ रहा है। तो मैं कहीं गुरुद्वारा साहिब में था उस वक्त, कविता पढ़ रहा था। मैंने कहा घर जाके देखता हूं। लेकिन घर आते आते मैंने देखा वो वीडियो 5-7 लोगों से मुझे आ गया, और नीचे ये लिखा हुआ है कि शुभम जी आपका बहुत बहुत आभार। मैंने सोचा कि वीडियो मेरा तो नहीं है, तो मेरे को क्यों आभार दे रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जब आप लोग कहते हैं कि शुभम भाई आपने जो छोटे साहबजादों पे अभियान चलाया है कि इस देश में अगर बाल दिवस हो तो उन नन्हे नन्हे बच्चों की याद में मनाया जाए, उन लोगों को लेकर नहीं जिन्होंने आजादी में अपनी पीठ पे एक कोड़ा तक नहीं खाया था, तब शुभमंगला बोलने की हिम्मत करता है। वो मैंने वीडियो जब देखा बाबूजी, जो आध्यात्मिक गुरु थे शायद वृंदावन के, माफी चाहूंगा उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा इस वक्त में, वो ऐसे किसी हिंदू बिरादरी में थे और हजारों लाखों की तादाद में उनके भक्त उनके प्रवचन सुन रहे थे। और वो अपने प्रवचनों में
इस कविता का जिक्र करते हैं कवि का नाम लेके और इस कविता की 2 पंक्तियां बोलते हैं, तो इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता कि जो मैंने 1.5 साल पहले अभियान चलाया था, आज वो पृथ्वी के कोने कोने में जा रहा है, किसी भी रूप में जा रहा है। मेरे को मन भर के आशीर्वाद दीजिए। ये मेरी कविता, छोटी सी कविता है छोटे साहबजादों पे, और आपसे इसके बाद विदाई लूंगा। आप लोग जब भी कभी याद करेंगे, गुरु दरबार में शुभम हमेशा घुटनों के बल आता है, हमेशा घुटनों के बल आएगा कि जिन हम मजाक बनाते हैं कुछ लोग, हमारे देश में व्हाट्सएप नाम की बीमारी आ गई है बाबूजी। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी ग्रुप में कोई मैसेज आता है, कोई चुटकुला आता है, दिमाग नहीं लगाते, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हालांकि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, किसी का मकसद नहीं होता किसी का मजाक उड़ाना, किसी का उद्देश्य नहीं होता किसी को ठेस पहुंचाना, लेकिन समझ की कमी से, सोच की कमी से वो लोग चुटकुलों को फॉरवर्ड करते हैं। मैं उनसे मुखातिब होकर कविता बोलता हूं कि जिन बेटों की लाशों पे, कौन है वो लोग? हम लोग संता बनता की जोक्स फॉरवर्ड करते हैं। हमने सबसे पहले खुलासा किया था ये 4000 करोड़ का व्यापार है और कुछ नहीं है, और ये प्रायोजित एजेंडा है, कहीं और से चलता है, इसका रिमोट कंट्रोल भी कहीं और है। उनको पता है कि हिंदुस्तान पे राज करना है, गजवाए हिंद का सपना सच करना है, तो एक ही मूल मंत्र है, हिंदुओं को और सिखों को लड़ाओ। इस देश को उसके सिवा कोई तरीका नहीं है जो इसको तोड़ दे। तब मैं कहता हूं कि जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है, जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है, उन पर हंसने वाले लोगों वाकई तुम पर लानत है। जिनकी कुर्बानी के कारण जिंदा धर्म सनातन है, डूब मरो जो उन्हें समझते मनोरंजन का साधन है। जानो उनके बारे में उन पर हंसने से पहले, अरे जानो उनके बारे में उन पर हंसने से पहले। इन कैमरों के माध्यम से जहां भी मेरे हिंदू भाई बहन और लोग मुझे सुनेंगे, मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि जानो यार, जानो उनके बारे में उन पर हंसने से पहले, बनकर सांप आस्तीन का उनको ढसने से पहले। इतिहास सुनोगे बलिदानी तो आ जाओगे सदमों में, मजाक उड़ाते हो जिनका गिर जाओगे उनके कदमों में। जालिम, अरे जालिम मुगल लुटेरों से लड़ी जो फौजें तगड़ी थी। कौन थे वो लोग? कुछ लोग कहते हैं संता बनता सिर्फ मजाक में व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने के लिए है कि जालिम मुगल लुटेरों से लड़ी जो फौजें तगड़ी थी, शीश काटने और कटाने वाली बलिदानी पगड़ी थी। संकल्प लिया था दुश्मन की या खुद की अर्थी सजने का, दुश्मन पे हल्ला बोलने का संकेत था पार है बचने का। संकल्प लिया था दुश्मन की या खुद की अर्थी सजने का, दुश्मन पे हल्ला बोलने का संकेत था पार है बचने का, दुश्मन पे हल्ला बोलने का संकेत तब बारे बजने का। सत श्री अकाल सुन हिलते थे सिंहासन जेहादी नारों के, कहते थे दुश्मन बच के रहना, 12 बज गए सरदारों के। सत श्री अकाल सुन हिलते थे सिंहासन जेहादी नारों के, कहते थे दुश्मन बच के रहना, 12 बज गए सरदारों के। और 12 बजे का खौफ था इतना, सांसें ढीली होती थी, खानों और सुल्तानों की बदलूने गीली होती थी। अगली बार फिर कैमरे से अपील करता हूं कि अगली बार जब खिल्ली उड़ाओ तुम किसी सरदार की यादें जिंदा कर लेना। सरहिंद की दीवार की 7 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको धर्म सनातन में जीने का सम्मान दिया, वजीर खान ने धोखे से कैद किया मासूमों को, लादना चाहा उनके ऊपर शरिया के कानूनों को। जालिम बोला बच्चों से तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा घर कबूल करो इस्लाम को। बोले बच्चे
बोले बच्चे, अरे बोले बच्चे, धर्म बदल कर जीना मरने से बदतर है। बच्चों का हौसला देखिए, बच्चों का जवाब देखिए कि बोले बच्चे, धर्म बदल कर जीना मरने से बदतर है। शायद तुम ये भूल रहे हो, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। शायद तुम ये भूल रहे हो, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। जारी हुआ, जारी हुआ, जारी हुआ। क्या हुआ उसके बाद कि जारी हुआ, जारी हुआ। जब बच्चों ने कहा कि शायद तुम ये भूल रहे हो, हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, जारी हुआ, जारी हुआ, जारी हुआ, जारी हुआ फरमान कि इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो। जारी हुआ फरमान कि इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो। मौत का खौफ दिखा के इनको दिन में तारे गिनवा दो। लेकिन उन बच्चों की रगों में जाने कैसा खून था। छोटी सी उम्र में धर्म की खातिर मरने का जुनून था। ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए। धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई, एक मिनट के लिए भूल जाइए कि दिल्ली से आपका बेटा शुभम आपके बीच आया है। आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि यहां मेरे हाथ पे बाबा फतेह सिंह जी खड़े हुए हैं, मेरी बाईं तरफ आपकी दाई में, और यहां बाबा जोरावर सिंह जी खड़े हैं। मेरे को भूल जाइए और कल्पना कीजिए जब वो दीवार बननी शुरू हो रही है, वो क्या दृश्य होगा कि ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए। धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो? डर गए क्या मौत से भैया, जो बड़े होकर भी रोते हो? अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे। क्या कहा होगा बड़े भाई ने, बाबा जोरावर सिंह जी ने, कि डर गए क्या मौत से भैया, जो बड़े होकर भी रोते हो? अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है। तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। कि डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है। तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। ये कहकर, ये कहकर, ये कहकर, ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूसरे से लिपट गए। धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। गुरु तेग बहादुर के पोतों ने कर्म को अपने बदला नहीं, हंसते हंसते कुर्बा हो गए, पर धर्म को अपने बदला नहीं। जिस दीवार में, जिस दीवार में, जिस दीवार में संगत जी, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। कि जिस दीवार में, जिस दीवार में, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है उनकी कुर्बानी का अपने रोम रोम पर। डूब मरो जो हंसते हैं ऐसी बलिदानी कौम पर। याद रखो, आखिरी पंक्ति, याद रखो, याद रखो, याद रखो, ये कौम नहीं है संता बनता के जोक की, ये है
1.25 लाख से एक लड़ाने वाली माओ की कोख की। बोले सोनिया मैं वचन देता हूं, मैं अपने दिल के गहराई से, देखिए मैं गुरुद्वारा साहिब में बहुत नया हूं, मुझसे कोई भूल चुक हुई। अरे सर, अरे आप कुछ नहीं आना, आपके विचार कुछ नहीं है। अरे धन्यवाद, बहुत अच्छे सर। शब्द नहीं है, ऐसे करके कहते हैं कभी को चुप करना मुश्किल होता है, पर आप लोग हमेशा करवा देते हैं। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आप लोग का आभार व्यक्त करता हूं और हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी से क्षमा मांगता हूं, सभी गुरुओं से क्षमा मांगता हूं, गुरु पुत्रों से और मेरी माताओं बहनों से, मेरे से जाने अनजाने अदब में, तमीज में, तहजीब में कोई कमी हुई हो, क्योंकि मैं गुरुद्वारा साहिब के कायदे कानून से बहुत नया हूं। आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा बच्चा समझ के, लेकिन मुझे सुधार भी दीजिएगा कि अगर यहाँ कोई गलती मैंने की हो, आगे किसी गुरुद्वारा साहिब में वो गलती मुझसे ना रिपीट हो। और मैं पुनः बड़े भाई साहब जितेंद्र सिंह जी का और जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहिब जगदेव सिंह खालसा जी के चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करता हूं और क्षमा मांग, और कुलदीप भाई साहब जी और सारी अर्जुन सिंह जी का और पूरे जोधपुर के सिख समाज का मैं कोटिश कोटिश आभार व्यक्त करता हूं। क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों के जो संदेश थे फेसबुक में वो 9 महीने रखे रहे, लेकिन ये मानिए कि शायद ये शुभम आपका पैदा किया हुआ है, जिसको उस फेसबुक की कोख से निकलने में, जोधपुर की धरती में आने में 9 महीने लगे हैं। और मैं आपको वचन देता हूं, जितने प्यार से, जितने सम्मान से आपने अभी बुलाया है, आप जब भी भविष्य में मुझे आदेश करेंगे, इशारा करेंगे, मैं घुटनों के बल आता हूं, घुटनों के बल आऊंगा। एक बार मेरे साथ गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम मंगला जी। मैं 2 मिनट आपसे अनुरोध करूंगा। मैं गुरुद्वारा सेंट्रल प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार जगदेव सिंह जी, गुरुद्वारा तेग बहादुर साहब के प्रधान प्रताप सिंह